हेलो। जी सर। हाँ। मैं एक इंडियन हूँ। हिंद वेलकम सनातनी। जनाब, कैसे हैं आप? आप कैसे हो? बहुत अच्छे जनाब, बहुत अच्छे। ये फरमाइए। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट कि आपको आईएमएफ का सैंक्शन लोन मिल गया है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। कैसर भाई हाँ, कितने तो मिले मैं हैं? बोल रहा था कि थोड़ा सा आप हमें भी लिबरल दे और दें। वेस्ट को इतनी गालियाँ जी। दे रहे हैं। कैसर भाई पूछ रहा हूँ कितने मिले हैं? सर वन पॉइंट जितने मिल नहीं, आपकी तरफ वन से पॉइंट आई टू है सर। वन थोड़ा सा वन हमें भी पॉइंट मिल टू जाए। वन नहीं पॉइंट टू सर, बिलियन डॉलर जी। हम हाँ, वो वेस्ट भारत से को ही दे आए सकते सर। हैं। भारत को हम दे सकते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन वो पैसे कम पड़ जाएंगे। कैसर भाई हमारे वहाँ यहाँ पे जो सैलाब आया हुआ है, पूरी सड़कें नहीं डूबी नहीं, हुई हमें हैं, जरूरत प्लीज नहीं दे दीजिए। है। सर ये तो इमरजेंसी की बातें हैं ना। ये तो हमने आपका जो 1999 या आई थिंक सर 2000 में जो प्रॉब्लम हुआ था, उस वक्त भी पाकिस्तान ने बहुत एड की थी इंडिया की। वो हम दोबारा कर देंगे। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि जो आईएमएफ का जो लोन आया है, ये हम सारे का सारा भी इंडिया को दे दे, तो वहाँ पे जो सीरियस कंसर्न है ना, जो मेल न्यूट्रिशन का है, डेफिकेशन का है, क्या बताए कि पाकिस्तान की आबादी 22-23 करोड़ है और 18-19 करोड़ इंडियन ऐसे हैं जिनके पास टॉयलेट्स भी नहीं है। तो हम ये सारे के सारे पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन ये कम पड़ जाएंगे, वहां पे लोगों को फिर भी एक्सेस नहीं मिलेगा। तो बहरहाल फिर भी हम कोशिश नहीं, करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर मैं करें। मैं इसमें बाजीराव के साथ हूँ। मैं हम्म। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसकी वजह यह है, देखें, ये 1.2 बिलियन आईएमएफ से मिन्नतें तरले करके कशकोलें खड़का के मिला है। इससे ज्यादा पैसा तो आरएसएस और सनातनियों ने एच मुस्लिम पे वैसे ही वार दिया है, जैसे वेले वारते हैं। तो भाई इस बात मामले बाजीराव, में वो आगे हैं जी। बाजीराव दोबारा से ना स्टार्ट करें। नहीं, अच्छी बात है सर। आई मीन आपका हाँ हाँ मुल्क चल रहा है, तो वेस्टर्न और हाँ। लिबरल सोसाइटीज को गाली देने से बेहतर है आपको लोन मिल गया है उस कौन सोसाइटी गाली से, देगा? तो इट्स गुड कैसर थिंग भाई, ना। ये ना, ये जी मैं जी। आपको बताऊं, ये टॉपिक पे कोई नहीं, ये फजूल का नाम ओ इसने नहीं सर। बाजीराव रख हाँ, लिया, ठीक है ठीक टाइम है। वेस्ट कर रहा है ये बंदा। नो नो नो, आप कंटेंट चलो ही समझ लें, कोई अलग। बात नहीं। अब मेरे मेरे ये नाम एक ही बाजीराव रखा क्वेश्चन है, था। हरकतें हरकतें इसकी मस्तानी वाली हैं, हरकतें अच्छा। मस्तानी वाली अरे कर रहा अच्छा। नहीं, बाजी एक बात मस्तानी सुने। भी हमारी थी। बाजी बाजी। बाजी देखें, एक बात सुनिए बाजी। कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, कोई भी आदमी नेशनलिस्ट नहीं है। बाहर में जाए जिसको जहां जाना है। हम ये सारे के सारे प्रो उम्मा हैं। ये कोई भी प्रो कंट्री नहीं है। तो अब कोई कंट्री किस तरह चल रही है, उसका निजाम सिस्टम क्या चल रहा है, इट डजंट हर्ट अस, इट डजंट मैटर। ठीक है। हाँ, अब आप उम्मत के ऊपर बात करें, आप बात करें कुरान और सुन्नत के ऊपर, तो ठीक है, ये सारे मुद्दे मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान में कैसर भाई या और भी दीगर हजरात हैं, वो शायद सबसे ज्यादा आइडियोलॉजिकली इख्तिलाफ करते होंगे आईएमएफ की इस फंडिंग की। उन्हें नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं हमें कि तो जितनी आईएमएफ से फंडिंग आएगी उतने ही हम अपने निजाम को हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें कवानीन बदलने पड़ेंगे। सर, हमें तो बिल्कुल पैसा मिलता बिल्कुल ही नहीं है। जी। मैं आपको बिल्कुल। बताऊं, ये पाकिस्तान में, ये सॉरी हम टॉपिक से थोड़े से दूर जा रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज मौके का फायदा उठाते हुए, कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मॉडल फ्लोट कर रहा है वो ये है कि पाकिस्तान में अगर कोई फ्यूचर गवर्नमेंट आती है तो वो आईएमएफ को कोई पैसा वापस ना दे, ब्राजीलियन मॉडल पे। और साउथ अमेरिका में भी ये ऐसा हो चुका है कि वहां की हुकूमतों ने आके, जो नई हुकूमतें आई, उन्होंने आईएमएफ को रिफ्यूज किया कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, इसलिए कि पिछली हुकूमतों ने ये पैसा यूज किया है तो अपने लिए किया है, उनकी आवाम पे पैसा नहीं लगा। जब आईएमएफ ने इस चीज पे इंसिस्ट किया, तो साउथ अमेरिकन गवर्नमेंट्स का जवाब ये था कि जनाब, उन लोगों की जो प्रॉपर्टीज हैं हमारे मुल्कों में, वो आके आप ले लें, उनके पे ये पैसा लगा है, हमारे अवाम पे नहीं लगा है। ब्राजील को जब ज्यादा उन्होंने इस चीज पे फोर्स किया, तो ब्राजील ने कहा कि फिर हम जो अमेजोन का जंगल है वो काट के आपको पैसे दे देते हैं। जिस पे आईएमएफ को बड़ा हुआ कि नहीं, ये तो माहौलियाती आलूदगी और ये वो, उसको तो दुनिया के लंग्स कहते हैं, फेफड़े कहते हैं दुनिया को, कि वहां से तो इतनी ज्यादा ऑक्सीजन होती है और ये वो होती है। तो उन्होंने कहा कि फिर हम आपसे यही कह सकते हैं कि हमारी ऑक्सीजन के पैसे दे दो, अपने पैसे वापस ले लो। एंड आईएमएफ हैड टू बैक ऑफ। कोई पैसा नहीं दिया उन्होंने साउथ अमेरिका में उन ममालिक से जो खड़े हो गए। तो पाकिस्तान में तो ये आइडिया फ्लोट कर रहा है, क्योंकि पावरफुल गवर्नमेंट आती है तो हमने नहीं देने आईएमएफ को, हम किस चीज के दें। आईएमएफ, पाकिस्तान पे कर्जा $100 बिलियन का है। आप पाकिस्तान के सारे प्रोजेक्ट्स को इकट्ठा कर दें, जितने भी पाकिस्तान में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हुए हैं, $40 बिलियन भी इसकी कीमत ही बनती है। और मैं बड़ा जनरसली बता रहा हूँ, हमारा सारा मोटरवे जो कि इंडिया में भी ख्वाब ये किस तरह का मोटरवे बन सकता है, उसका भी आप लगा लें, हमारा टेलीकॉम सेक्टर लगा लें, हमारा जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, ये 40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारा तो सवाल है 60 बिलियन गया कहाँ पे? दिस इज वी स्टैंड।
तो ये, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे एक बात मैं कहूँ बाजीराव साहब, कि अगर इस तरह का ताना तुशना देंगे बड़ा नुकसान करेंगे, जैसे आपके मेजर गौरव आर्या साहब करते हैं ना पाकिस्तान से छेड़खानी करके, तो मैं उनके ट्विटर पर जाके सच बोल देता हूँ। जितनी भक्तों को खुशी हो रही होती है सबका मूड खराब हो जाता है। जैसे आज भी उन्होंने हरकत की, आज उन्होंने पूछा कि फेवरेट एंटरटेनमेंट क्या है, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, पाकिस्तान है। तो मैंने जवाब दिया कि 150 मिलियन इंडियन कह रहे हैं कि नेटफ्लिक्स है, उस वक्त जब हम ट्रेन की पटरियों पर बैठ के डेफिकेट कर रहे होते हैं। अब ये लोग, पहले बात नहीं पता थी लोगों को, अब पता चलना शुरू हो गया। आप लोगों ने तो छुपाया हुआ था सारा। आपका तो मीडिया वही है ना जो कि नकली हेलीकॉप्टर लेके सीजी सैलाब कवर कर रहा। यार कौन लोग हो तुसी? नहीं, अच्छा बाजी 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 सॉरी एक चीज और, मुफ्ती साहब, मेरी आवाज आ मैं रही है? माफी चाहता हूँ सर। मेरी नहीं, आवाज वो आ रही है? मैं चाह रहा हूँ आ मुफ्ती रही साहब जी जी बाजी जी, आ से रही अगर है, मुखातिब होना चाह रहे हैं, हाँ जरूर मुफ्ती साहब आवाज आएगी। जी जी जी, वो बाजी एक चीज की हमें आप मुबारकबाद और दें, और ये मुबारकबाद बनती है, वो ये कि अफगानिस्तान में तेल निकल आया, ओए इसकी होए, मुबारकबाद दीजिए। जी जी वाह 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 जबरदस्त। वाह। जी अब बाजी। बताइए। हाँ, तो अब हम टॉपिक से अलग हो रहे थे। अब मेरा हाँ हो रहे हाँ, हैं क्वेश्चन, टॉपिक से अलग। हाँ नहीं, मेरा इसीलिए मैंने क्वेश्चन कहा पहले था कि टॉपिक दोबारा ये तो स्टार्ट बाजी, टॉपिक करते से हैं। अलग ये था। तो इट वाज ये माय तो इंट्रोडक्शन। ये तो बाजी से बाजी रो बन गया है। ये क्या हुआ है? बाजी रो। चले बहरहाल ओवर टू कैसर बोलो। भाई, जिस तरह मुनासिब जी समझे। जी जी, फरमाइए जनाब, फरमाइए। हाँ, तो बीइंग अ सनातनी मैं बोल रहा था कि हम हमारे हीरोज जो नॉन मुस्लिम्स हैं, लाइक हमारे अबुल कलाम, एपीजे अबुल कलाम, अब्दुल हमीद, जो हम कर्म पे बात करते कि जिसका कर्म हो उसको हम अच्छा समझते हैं और उनकी कर्म अच्छे थे, तो ऐसे इस्लाम में क्यों नहीं बाजीराव, है कि मुस्लिम बाजीराव नॉन साहब, हिंदूज को अपने हीरो बाजी समझते हैं? बाजीराव ये साहब, मैं बात माफी होगी चाहता ना हूँ। इस। हाँ जी। मैं माफी चाहता हूँ आपसे, टॉपिक कतकलामी कर रहा हूँ। अभी आपने अच्छी भली एकेडमिकली मैं कहूँगा कि अपनी सुबकी कराने के बाद आपने कहा टॉपिक पे दोबारा आ जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको एहसास हो गया है कि आपने एक नो बॉल करा दी थी जिस पे फ्री हिट पे आपको काफी छक्के नहीं नहीं, पड़ गए, आई तो अब डोंट टॉपिक पे वांट टू। आइए फिर। तो फिर टॉपिक पे नहीं, आइए ना, दोबारा से बात शुरू की और फिर आप कहीं और निकल गए हैं। अब इस पे जब कैसर थोड़ी सी बात आपको सुननी पड़ेगी फिर अब कहीं और उस पे टॉपिक। ही बात टॉपिक करनी पता है है क्या तो है? कैसर मैं भाई, आई कैन गो कैसर ऑन, भाई बट असल में इशू ये है कि जी ये जो सवाल मैं मुफ्ती साहब की तरफ जाने लगा था, क्योंकि मुझे पता था जो सवाल ये मुफ्ती साहब वही है, महात्मा गांधी जन्नत में जाएगा जहन्नम में जाएगा, ये वो कैटेगरी, ये व्हाट्सएप की स्क्रिप्ट होती है, जी पैटर्न पे जी चलती है। पहले आपने यानी आपने देखना है कोई पाकिस्तानी है कि नहीं किसी स्ट्रीम, आपने जाके सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया करवाना है। अच्छा, वहां से अगर आपको जो है ना वो ना मसला हल हो पाए, फिर आपने मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में पॉलिटिकल क्लैश करवाना है, हीरोज वो भी ना हो पाए तो आपने किसी तरीके से जो है वो फिरका वारियत करवानी। ये 3-4 लिखे पड़े स्क्रिप्ट के सवाल दिए जाते हैं व्हाट्सएप पे। मुझे यकीन करें वही वाइब आ रही है कि वो बेचारे को सुनो बेसिक्स नहीं आमिर पता, भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आमिर भाई, अफसोस होता है, मैं दुख बोलता हूँ, होता है, मगर क्या सुनो करें। सुनो। अब टॉपिक पे आ जाए, कैसे भाई ओके ओके, टॉपिक आपको बताने लगे। ठीक। हाँ जी। मैं एक मार्केटिंग अच्छा मैं बाजीराव एक साहब, मैं मार्केटिंग दोबारा कंपनी से में। आपको एक सेकंड, मुझे ना लग रहा है कि आपको ना एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा सही तरह। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये स्क्रीन पर देखिए। आज का टॉपिक ये है, आपको 10 चीजें सनातनी मजहब की आपने अच्छी वाली हमें बतानी है। अब आप अपना इंट्रोडक्शन ना ही दें और टॉपिक पे आ जाइए प्लीज। जी, अब आप ठीक है, बोल मैं सकते बता हैं। देता हूँ। थैंक यू। चलो, परसों की कल की चीज है हमारी, जो फ्रांस में जो परेड हुई है उसमें दो जो नेवी और एयरफोर्स को लीड किया है हमारी महिलाओं ने लीड किया है। बीइंग अ चलो सनातनी, आई एम प्राउड ऑफ दैट। चलो। तो आपके यहाँ पे कैसे होगा ये? आई मीन इट्स लाइक आई एम मैं एक मार्केटिंग कंपनी में एवीपी हूँ। तो जब हम अपना सपोज अपन बीइंग अ सनातनी, अब हमारा सुन ले, आप। आपने आपने आर्गुमेंट दे दिया हुआ है। अब एक मिनट हाँ पहले जी, एक आर्गुमेंट हम्म लेते हैं। सुन तो लो। आपने कहा बीइंग अ सनातनी, नहीं सुने ना, आर्गुमेंट आ गया, दो लेडीज ने रिप्रेजेंट किया ऐसे। मेरा क्वेश्चन तो बीइंग अ क्या रहेगा सनातनी, वो पता ही नहीं आपको। नहीं पर क्वेश्चन मुझे नहीं है पता है ना, हमारा। क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपसे था, आपने जवाब दिया है। बीइंग अ सनातनी दो लड़कियों ने रिप्रेजेंट किया है। अफसोस की बात यह है कि स्टार्ट आपने इंडियन से किया, अब आप सना, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, टॉपिक पे आ गए। वहां बीइंग एन इंडियन आपने वो दो औरतें रिप्रेजेंट नहीं कर रही, बीइंग अ सनातनी कहा। मुझे आपने किसी शास्त्र से बताना है कि बीइंग अ सनातनी कोई लेडी अपने घर आश्रम को छोड़कर बाहर निकलकर ये एक्टिविटीज कर सकती है? कोई और मंत्र, और कोई श्लोक और देना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सनातनी धर्म भी दिखाना है। हाँ ये भी मनुस्मृति बात में है, जी जी मनुस्मृति बिल्कुल। में बताया लफ्ज है लफ्ज हमारी। सनातनी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा हाँ दीजिए। जी,
ताकि ये पता चल जाए कि जब मनुस्मृति कोई इंडियन वहां रिप्रेजेंट में करता है इंडिया को, तो वो एज ए सनातनी करता है, है क्योंकि कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सेक्युलर चीज कॉन्स्टिट्यूशन है। करनी है। जी 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 बाजी। हाँ जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो श्री अब मेरे पास इनकी आवाज कट रही है। मेरे पास भी आवाज कट रही है। चली गई है। इधर नहीं भी। नहीं, वो बात ही नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा। हम्म। बाजी जी आपकी आवाज चली गई है। हेलो हेलो, जी जी आवाज आ रही है? हेलो आप हेलो, जी आ जी रही है। बिल्कुल आ रही है। आपने तरक्की तो बहुत की है मगर आपका इंडिविजुअल नेट नहीं ठीक है, इस पे थोड़ा सा कोशिश कीजिए। हेलो, अब आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है। जरा शुरू से शुरू कीजिएगा। महिला पहले बीइंग अ सनातनी बाहर की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकती है, गृह आश्रम को छोड़कर, अपनी गृहस्थी को छोड़कर। जी मनुस्मृति में बताया गया है कि शादी से पहले उनको जो युद्ध स्किल्स है वो समझना जरूरी है। और एक मिनट मुझे श्लोक दिखाइएगा। श्लोक दिखाइएगा मनुस्मृति का। आवाज गई। जी हेलो, जी जी सर। मनुस्मृति का है, क्या हुआ, किधर गए? अब बस। देखिए आमिर भाई, आप इतने मुश्किल सवाल करेंगे तो बंदा, उसकी आवाज कहाँ से निकल जाएगी? वो तो आवाज को तो हलक में फंस जाना है। वो उन्होंने बड़े फख्र से कहा बीइंग अ सनातनी आई एम प्राउड ऑफ देम कि दे रिप्रेजेंटेड इट। ठीक है, मसला ये है, मनुस्मृति कहती है बाप के छाया से नहीं निकलना, खामद की छाया से नहीं निकलना। उसको चाहिए कि गृहश्रम में अपनी गृहस्थी के अंदर इतनी मगन हो जाए कि उसी में अपनी जो है ना वो जन्म और मरण को लेकर चले। तो श्लोक ये दे दिया जी, युद्ध को उसको अप्लाई करना चाहिए। वो दिखाएं तो सही कहाँ है। मुफ्ती अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं वो श्लोक लेने गए हुए हैं। अजीब मामला है। तो वाह ये भाई चक्कर। वाह। चलिए जी।